स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 17.7। अब तक हमने बात कर ली थी 17.7 के फर्स्ट क्वेश्चन की और वहाँ पर हमने क्या सीखा था, माध्यक निकालना। अभी हमारा माध्यक निकालना ही तो चल रहा है, सारे क्वेश्चंस में हम माध्यक निकालना ही सीख रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, समांतर माध्य हमारा कंप्लीट हो चुका था और माध्यक की लास्ट विधि हम पढ़ चुके थे, सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन करने बाकी हैं हमारे। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी वीडियो में हम बहुलक को भी स्टार्ट कर लेंगे। और आपको पता है कि बहुलक तो होता है ना, वो बच्चों का फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि बहुलक निकालना एकदम आसान होता है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से माध्यक जो है वो स्टार्ट करते हैं। माध्यक को यानी कि माध्यक के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था माध्यक निकालने का। जब हमें वर्ग अंतराल दिया होता है, सिंपल सी बात है कि जब हमें सीधे आंकड़े दिए गए थे तब तो हम क्या देख करके निकाल रहे थे, जब आंकड़ों की संख्या विषम थी तो अलग फॉर्मूला था, n+1/2वां पद हुआ करता था। जब आंकड़ों की संख्या सम हुआ करती थी तब हमारा फॉर्मूला क्या होता था माध्य का कि n/2वां पद निकाल लो, n/2वां +1वां पद निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 कर दो, तो वो हो जाता था हमारा माध्यक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। xi fi आ गया था, तब भी हमने सीख लिया था कि fi का आधा करो यानी n/2 करो, उससे n/2 से जस्ट बड़ी जो है cf देखो, संचयी बारंबारता देखो, और उस cf के सामने इधर जो xi होगा वही हमारा माध्यक होगा। और वर्ग अंतराल में ये फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला होता है थोड़ा सा देखिए, ये है L प्लस क्या होता है, अंदर होता है n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे हम ढूंढते हैं, तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनमें माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको बारंबारता बंटन किस तरह से दिया है कि प्राप्तांक दिए हैं छात्रों के, प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिए हैं। और उसके बाद आपको क्या कहा है कि छात्रों की संख्या, और नीचे लिखा है F। ठीक है, तो F का मतलब FI होता है। FI क्या क्या दिए हैं हमें, वो दी है 4, 28, 42, 4, 28, 42 और इसके साथ दिए 20 और 6। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसमें वो पूछ रहे हैं कि माध्यक आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी हमें इस तरह का दिया होता है, जब हमें FI दी होती है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, C.F. से करते हैं ना। ठीक है, तो यही हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं हम यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी। संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो कितनी आएगी बताइएगा जरा। यहाँ तो संचयी बारंबारता 4 ही आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 28 को जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। 32 और 42 को जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 74 आ जाएगी। 74 और 20 को जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 94 आ जाएगी। 94 और 6 को जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 100। तो संचयी बारंबारता आपको निकालनी आ गई। अब इसमें देखिए n क्या चीज़ होती है हमारी, n होती है समेशन ऑफ FI, यानी इन सभी बारंबारताओं का योग, जो कि लास्ट वाली CF के बराबर होता है। हमें पता है क्योंकि लास्ट वाली CF क्या बताती है, इन सभी का योग बताती है। तो ये क्या हो जाएगी, 100। अब देखो जरा n कितना है हमारा, 100 है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो क्या हो गया, 50 हो गया। अब क्या करना होता है, CF का मान कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे करते थे कि n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखो, तो संचयी बारंबारता वाला कॉलम ये, 50 से जस्ट बड़ी कौन है, 50 से जस्ट बड़ी 74 है। 74 से ऊपर वाला जो मान होगा वो CF होगा, तो CF का मान कितना आ गया,
32। अब ये जो जस्ट बड़ी CF आई थी, इसके इधर वाला जो होगा वो हमारा F का मान हो जाएगा, यानी इसके सामने वाली बारंबारता जो होगी वो F हो जाएगी। F = 42। डाउट में नहीं आना है, इसके यानी कि ऊपर वाली के सामने वाली नहीं होगी, ये जो ली है इसी के सामने वाली होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी n/2 से जस्ट बड़ी वाली जो होगी उसी के सामने वाली बारंबारता F का मान होगा, और उसी के सामने जो xi का लोअर लिमिट होगी वो आएगा L बराबर 20। यानी कि ये जो अंतराल है उसका सबसे जो छोटी लिमिट है 20 से 30 है, तो छोटी लिमिट 20 हो गई, तो 20 है, L का मान आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जितना अंतर आता है वो हमारा क्या होता है, h होता है। तो h कितना अंतर है, 10 का अंतर है। तो सारे मान हमने निकाल लिए, अब फटाफट से मान पुट कर दो और फटाफट से आंसर निकाल लो। तो माध्यक क्या हो जाएगा, L कितना है हमारा, L है 20। चलिए ठीक है, 20 प्लस में n/2 कितना है, 50 माइनस CF कितना है, CF है हमारा 32 बटा में F कितना है, F है हमारा 42। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। गुणा में करना है अपने को H, तो H कितना है, H हमारा 10। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। फटाक से 50 में से 32 घटा दो, कितने आएंगे, 18 आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 20 + 18/42 × 10। अब इसको काट दो, 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, फटाफट से 20 + 90/21। तो 90 को 21 से भाग दो आप फटाफट से, कितने पर जाएगा, जब 90 को 90 को आप 21 से भाग दोगे तो 4 पर जाएगा ना, 84 4 पर जाएगा, और फिर फर्दर आप करोगे तो 4.29 आ जाएगा। तो ये है 20 प्लस इसको जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.29। तो जब इसको जोड़ दोगे 20 में 4.2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24.2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो माध्यक निकालना आपको आ गया ना। ठीक है, इतना आसान सा है। अब चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपके पास हम जो है थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। एक ही क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। माध्यक निकालना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला हमारा यही सेम रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें बंटन क्या दिया गया है, बंटन दिया है हमें वर्ग अंतराल दिया है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और कहाँ तक दिया है, 80 तक दिया है, 70 से 80, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमारी बारंबारता जो दी है FI, वो कितनी दी है, बारंबारता दी है 2, 6, 10, 17, 2, 6, 10, 17 और उसके बाद 30, 15, 10, 10, 30, 15, 10 और 10। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे CF यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता का मतलब हम समझ चुके हैं कि यहाँ तक 2 हो जाएगा, इसकी संचयी बारंबारता ऊपर सभी का योग, यहाँ तक ऊपर सभी का योग संचयी बारंबारता होती है। 17 की संचयी बारंबारता ऊपर सभी का योग होता है। ठीक है, तो वही करना है। यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ दो, 8, 8 और 10 को जोड़ दो, 18, 18 और 17 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद देखिए 35 और 30 को जोड़ देंगे, 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 और 15 को जोड़ दीजिए, 80 आ जाएगा। 80 के बाद 10 जोड़ दीजिए, 90 आ जाएगा। 90 में 10 जोड़ दीजिए, 100 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, समेशन ऑफ FI फाइंड करना है, यानी कि इन सभी का योग। तो इन सभी का योग इसके बराबर ही होता है, हम पढ़ कर के आए हैं, ये 2-3 बार हमने देख लिया कि ये जो है इसके योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 100, यानी कि इन सभी को जोड़ कर ही तो 100 आया है। ठीक है, तो इसका हो गया 100। और समेशन ऑफ FI को हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं ना।
ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो n कितना हो गया हमारा 100। हमें क्या चाहिए, n/2 कितना हो गया 50। अब n/2 से जस्ट बड़ी क्या देखनी है, संचयी बारंबारता देखनी है। तो 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन ये हमारा CF का मान नहीं होगी, CF का मान होगा इससे ऊपर वाली, यानी कि 35। सीख चुके हैं ना अब आप ये मेथड कि जो सबसे बड़ी आएगी उससे जस्ट ऊपर वाली होगी CF का मान, लेकिन इसके सामने वाली होगी F। ठीक है, तो F कितनी हो जाएगी 30, इसके सामने वाली हो जाएगी F, और इसके सामने वाली जो है इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी L। तो L कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली 40। ठीक है, 40 50 में से 50 मत ले लीजिएगा, 40 यानी L का मतलब लोअर लिमिट लेनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इन दोनों में डिफरेंस कितना कितना है, तो आप देख रहे हो 10-10 का डिफरेंस है। तो हमारे पास H जो है यानी अंतराल कितने का आ गया, 10 का आ गया। सारे मान आपके पास है, यहाँ पर मान ही तो रखना है, बिल्कुल सिंपल है ना ये। अब देखो मान रखते हैं, L कितना आ जाएगा 40 प्लस n/2 50, CF का मान 35, F का मान हम देख चुके हैं 30, इंटू में 10, 10 से 0 कट हो गया 40 प्लस। अब देखिए 50 में से 35 गए, 15 बचते हैं, 15/3। अब आप इसको काट सकते हो ना, कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो 40 + 5 आपको पता है कितना हो जाएगा 45। तो 45 हो गया आपका आंसर, यानी इसका पूरे का माध्य कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो फटाफट से अब चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल आसान है, सेम यही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे चीज़ें करनी होती हैं वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 8, और फिर 8 से 16, 16 से 24, और कहाँ तक दिया है 48 तक दिया है, यानी 24 से 32, 32 से 40, और 40 से लेकर के 48। ठीक है, उसके बाद आपको FI दिया है कितना, FI दिया है आपको 42 30 50 22, 42 30 50 22 और 8 5 8 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो संचयी बारंबारता आएगी वो तो आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो लास्ट संचयी बारंबारता आएगी, लास्ट संचयी बारंबारता वो क्या होती है, इन सभी का योग वो आ जाएगी 157। उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, 157 का हाफ कीजिएगा, यानी n/2 निकाल लेना। तो 157/2 करोगे तो आपके पास सिंपल ही आ जाएगा कितना आएगा। ठीक है, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी माना है। जैसे ये होता है 78.5, 78.5 होता है ना, तो आप संचयी बारंबारता में 78.5 से जस्ट बड़ी देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे n/2 का मान 78.5 रख लेना है बस। ठीक है, पॉइंट्स में भी आपको घटाना गुना भाग तो आता है ना, बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। माध्यक के बारे में जो पढ़ना था हमने कंप्लीट कर लिया। फटाफट से मिठाई बांट दीजिए कि हमारा माध्यक कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं बहुलक, यानी माध्यक कंप्लीट हो गया, तो अब 17.7 भी तो कंप्लीट हो गई ना। अब चलते हैं 17.8 की तरफ, बहुलक। अब देखिए जी, बहुलक निकालना बहुत सिंपल है। बहुलक का मतलब होता है कि वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही होगा बहुलक। ठीक है, और वो जितनी बार आया है वो हो जाएगी उसकी बारंबारता। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक क्रिकेट टीम थी, 11 लोग थे क्रिकेट टीम में, एक एक करके मैं यहाँ पर उनका स्कोर लिख दूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कि क्रिकेट टीम थी, मान लीजिए कि एक ने 5 रन बना करके आउट हो गया। ठीक है, एक जो है 2 रन बना करके आउट हो गया, एक 3 रन बना के, एक 4 रन बना के, एक 5 रन बना के, एक 6 रन बना के, वापस से फिर एक 2 रन बना के, वापस से एक ने 5 रन बनाए, एक ने फिर 5 रन बनाए, एक ने जो है बिल्कुल शतक ही मार दिया। ठीक है, एक ने जो है अर्धशतक लगा दिया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स के ये स्कोर रहे। ठीक है, कि स्टार्टिंग से एक ने 5, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4 5
और 6, 2, 5, 5, 100 और 50 रन जो है वो बनाए। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो आंकड़े दिए हैं, क्वेश्चन कुछ भी है, आपसे पूछ लिया गया कि ये जो आंकड़े हैं इसमें बहुलक क्या है, तो आप देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया, गिनती कीजिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो 5 देखा जाए तो 5 तो जी कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4 बार आया है। तो 5 को कह देंगे 5 4 बार आया, यानी 5 की बारंबारता 4 हो गई। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 2 कितनी बार आया, तो 2 तो भाई 2 बार ही आया, ठीक है, और बाकी तो 1 बार आए हैं। तो आप फटाक से बता दोगे कि बहुलक कौन है, 5 है, ठीक है। और कितनी बार आया है वो हो जाएगी उसकी बारंबारता, यानी 4 बार आया है। बस ये देख करके आपको बताना है कि ये बहुलक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर बहुलक होता है आपका फेवरेट टॉपिक, तो फटाफट से फेवरेट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपकी जो एक्सरसाइज है 17.8 के, उसके मैंने क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको देख करके बताना है कि कौन सा बहुलक होगा। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, इसमें देखिए कि कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वही आपका बहुलक होने वाला है। तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो 1 बार आ रहा है, 2 तो बहुलक नहीं होगा। थोड़ी से काम करते हैं अपने, क्या करते हैं कि सारणी बना लेते हैं, ठीक है, कि 2 कितनी बार आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, और 1 आ रहा है ना। तो अब देख लेते हैं कि ये कितनी बार आए हैं। एक जो है वो तो 1 ही बार आया है, 2 जो है वो भी 1 बार आया है, 3 जो है वो कितनी बार आए हैं, 3 भी 1 बार आया है। तो ये तीनों तो पत्ते कट हो गए इनके, तो ये तो नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 5 जो है वो कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 5 जो है 4 बार आया है। 7 कितनी बार आया, 7 1 और 2 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, तो 8 भाई 1 बार आया है। तो अब देख लीजिए, ये तो हो गई, वही बात हो गई, ये हमारे दिए होते हैं ना हमारे को कि ये तो होते हैं XI और ये होते हैं FI, इनकी बारंबारता की ये कितनी बार आए हैं, यही तो होता है, ठीक है। तो यानी कि अपने को क्या करना है, आंकड़ों को XI और FI में बदलना है और फिर देखना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा FI होगी वो आंकड़ा जो होगा वो बहुलक होगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 की बारंबारता 4 सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुलक कौन सा हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 5। तो आप कह देंगे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है देखने का। बाकी अंदाजा तो आप यहाँ से भी देख करके लगा सकते हो कि 5 सबसे ज़्यादा बार आता है, तो डायरेक्ट आप बता दो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 6 ज़्यादा बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है और कोई भी 3 बार नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 6। अगर बारंबारता पूछ ले तो 6 यानी कि जो बहुलक है 6, उसकी बारंबारता कितनी बार आया, वो 1 2 और 3 बार आया, ठीक है। वैसे ही 5 कितनी बार आया था, 4 बार आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बहुलक कौन होगा, 2.5 2.5 2.5 2.5, यानी कि 4 बार आ गया और कोई तो 4 बार आया ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बहुलक कौन हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 2.5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप इसमें लिखेंगे कि चूंकि 2.5 की बारंबारता 1 2 3 4 है, चूंकि 2.5 की बारंबारता 4 है, अतः 2.5 बहुलक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब चौथा, ऐसे में तो डायरेक्ट देख करके बताना आसान हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह के आंकड़े दिए गए हों तो यहाँ पर देख करके बताना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि 13 भी कई बार आया है, 14 भी कई बार आया है, 15 भी बहुत बार आया है, 16 भी बहुत बार आया है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम जो आंकड़े हैं उनको क्या लिखते हैं, XI लिखते हैं। कौन कौन से आंकड़े हैं, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। फिर देखते हैं कि इनकी बारंबारता, यानी कि ये कितनी बार आए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, बारंबारता को किससे लिखते हैं, FI से लिखते हैं ना, ठीक है। तो इनकी बारंबारता देख लेते हैं कितनी बार आए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 13 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसमें नहीं आया, 5 बार, 6 बार, ठीक है। तो 13 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 14 देखते हैं, 14 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
6 बार और 7 बार आया है, तो 14 हमारा 7 बार आ गया। 15 देखें तो 15 1 बार, इसमें नहीं आया, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार और इसमें 4 बार आया है, तो 15 4 बार आया है। 16 कितनी बार आया है, तो 16 आया है 1 बार और 2 बार, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 12 भी आया है, 12 भी आया है, यानी कि जब हम बारंबारता बंटन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 12 भी रखना है, और वो कितनी बार आया है, 1 बार आया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट देख करके बताना है कि बहुलक कौन सा है, तो आप कह दोगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 14 की, अतः बहुलक कौन हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 14। और ये जो है इस प्रकार का जो सारणी बनती है इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन। क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन, यानी इन आंकड़ों को बारंबारता के रूप में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा था कि एक कक्षा में 20 छात्रों के आयु वर्ग निम्न है, इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त करके बहुलक ज्ञात करें। तो हमने बारंबारता बंटन में इसको परिवर्तित कर दिया, व्यक्त कर दिया, और उसके बाद बहुलक फाइंड कर लिया कि बहुलक 14 है, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये तो क्वेश्चन सबसे आसान वाले, देखने से ही पता चल जाता है, इससे भी आसान कौन से होंगे, जब हमें XI FI दिए गए होंगे। XI FI जब दिए गए होंगे तब हम देख लेंगे ना, सबसे ज़्यादा FI जिसकी होगी वो ही तो हमारा बहुलक हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी ये तो हो गए सिंपल आंकड़ों वाले क्वेश्चन। अगर XI FI वाले क्वेश्चन हो तो उसमें तो कुछ करता ही नहीं, FI देखनी है, सबसे बड़ी जिसकी FI उसका जो XI होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो चलिए फिर XI FI वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये देखिए, ये है वो वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अब आपसे पूछे उसने कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे कि जिसकी बारंबारता अधिक वो XI क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आप ये जानते हैं, यानी कि आप FI पर नज़र दौड़ाइए और देखें अपनी मैथ्स वाली दिव्य दृष्टि से कि इनमें सबसे बड़ा कौन, तो इसमें सबसे बड़ा 6, यानी कि बहुलक कौन सा हो जाएगा, सिंपल सी बात, बहुलक हो जाएगा 5। यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो संख्याएं है ना 20, 50, 80, 60, 15, 8, इनमें से बताओ जी सबसे बड़ा कौन है। तो आप आंख बंद करके बता दोगे कि 80 सबसे बड़ा है। 80 सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला यानी कि बहुलक कौन सा हो जाएगा, आप कह देंगे बहुलक तो 1.3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इतने सिंपल से क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। इसमें सदस्य संख्या और परिवारों की संख्या दी गई है और इसमें से आपको बहुलक पूछा है, तो आपने क्या करना है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी XI और ये क्या हो जाएगी FI। अब FI में सबसे बड़ा देख के उसके सामने वाला बहुलक हो जाएगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब देखते हैं वो अंतराल वाले क्वेश्चन जहाँ पर हमें XI नहीं दिया होता, जहाँ पर हमें XI नहीं दिया होता, अंतराल दिया होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का जो है 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 17.8 का। 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें अपने को एक अंतराल दिया गया है और बहुलक पूछा है। जब अंतराल दिया गया हो और आपसे बहुलक पूछ ले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5वां क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। 5वां क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, हमें छठे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल है, XI हमें दिया है, FI दिया है, जो सबसे बड़ी FI होगी, तो सबसे बड़ी FI कौन है, 26 है, तो उसके सामने वाला XI ये हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। यहाँ पर वो पूछता है कि आपको XI तो दिए नहीं है, XI दिए नहीं है, तो यहाँ पर बहुलक कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे में उस क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगता है लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है, फॉर्मूला भी बना लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीख लीजिए कि बहुलक के लिए फॉर्मूला होगा, पहले वाला जो फॉर्मूला था ना हमारा माध्यक, उसके जैसा ही कुछ फॉर्मूला होगा। सबसे पहले तो हम L+ यानी कि L जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि अंदर कुछ आएगा उसके गुणा करेंगे H। यही चल रहा था पहले, अब भी यही चलेगा, ठीक है। लेकिन अंदर जो आएगा उसमें चेंज होगा। अंदर अंश में क्या आएगा, अंश में हमें क्या करना है, F1 में से F0 घटाना है। F1 में से कौन घटाना है, F0। F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये सीख लो।
माध्यक में ये दोनों चीज़ें तो होती थी, उसके अंदर कुछ और होता था, n/2 माइनस CF/F होता था ना, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पर कुछ और होगा, क्या होगा, ऊपर तो होगा F1 माइनस F0, ठीक है, नीचे भी यही होगा, नीचे भी यही होगा F1 माइनस F0। लेकिन नीचे हम क्या करेंगे, F1 में से F0 तो घटाएंगे ही घटाएंगे, इसको ढंग से लिख लेते हैं, F1 में से F0 तो घटाएंगे ही घटाएंगे, इसके साथ साथ हम F2 भी घटा देंगे। F1 में से F0 घटाएंगे और F2 घटाएंगे। अब F1 कहता मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे में से दोनों घटा रही हो, तो अपने ने क्या किया कि उसको कह दिया ले तू जो है ना दुगना हो जा, ठीक है, तो इसको 2 गुना कर दिया, 0 भी घटाया और F2 भी घटाया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद हो गया। F1 में से F0 घटाया, नीचे भी F1 में से F0 घटाया, नीचे F2 भी घटाना है, इसलिए F1 को 2 गुना कर दिया। ये है इसका फॉर्मूला। अब आप पूछेंगे ये L क्या है, H क्या है, F1, F0, F2 क्या है, तो आपको सिंपल सा तरीका देखना है कि F0 होगा इनमें से सबसे बड़ा जो होगा, सॉरी F1 वो होगा जो इनमें सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा देखिए कौन है, सबसे बड़ा मेरे को तो 16 ही दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया F1। अब बताओ जरा 1 के बाद कौन आता है, 2 आते हैं ना, तो ये हो जाएगा F2। और 1 से पहले कौन आता है, 0 आते हैं ना, तो ये हो जाएगा F0। बिल्कुल सिंपल है ना कि F1 आपने सबसे बड़े वाले को माना है, F0 उससे बड़े, उससे ऊपर वाला हो जाएगा, चाहे कितना भी हो उससे ऊपर वाला, और F2 उसके नीचे वाला हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, सिंपल फ्रीक्वेंसी में से हमें देखना है, बारंबारता में देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके माइंड में आएगा कि H क्या होता है, तो H होता है इन दोनों में जितना अंतर होता है, तो इन दोनों में कितना अंतर है, 5 का अंतर है ना, तो H हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब लास्ट बचता है कि L क्या है, L क्या है, तो सिंपली एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि L क्या होगा कि ये जो F1 है ना, जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है सबसे बड़ी वाली, उसके सामने वाले अंतराल की जो लोएस्ट लिमिट होगी वो L होगा। समझ में आ गई, तो L कितना है, 20 है, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर मान रख दीजिए बस, ठीक है। तो चलिए फिर रखते हैं मान। बहुलक सबसे पहले L कितना, 20 प्लस अंदर जो आएगा आता रहेगा, लेकिन गुणा में H करना है, H कितना है, 5 है। अंदर क्या आएगा, F1 में से F0, 16 में से 7 घटाना है, बटा में 2 गुना 16 करना है ना, F1 का 2 गुना करना है, 16 का 2 गुना कर दिया, और क्या घटाना है, F0 और F2 घटाने हैं। F0 7 है, F2 कितना है, 12 है, तो एक बार तो 7 घटा दो, एक बार 12 घटा दो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, 20 प्लस अंदर देखिए क्या बनता है, 16 में से 7 गए, 9 बच गए, नीचे देखिए 32 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 16 दूने कितने हो जाएंगे, 32, 32 माइनस 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19। तो 32 में से जब 19 जाएंगे तो आप बताइए कितने बचेंगे, 32 में से 19 जाएंगे तो 13 बचेंगे ना, तो यहाँ पर बच गए 13, ठीक है। और गुणा में क्या पड़ा है, 5 और 9 का गुणा कर दीजिए, कितना बचता है, 20 प्लस 45/13, 9 5 45 होते हैं ना, तो सिंपल सी बात है। अब आप इसको भाग दे दीजिए, 45 को 13 से भाग देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.46 आ जाएगा, ठीक है, 3.46 आ जाएगा। 20 जोड़ में पड़ा है, ये कितना आ गया, 3.46, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3.46, 23.46। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करना तो आपको आता है ना, हमारा काम तो यही हो गया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना ये तरीका। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से, ठीक है ना। अब चलिए फिर फटाफट से करते हैं। हमारा 6ठा क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बच जाएगा। 9 क्वेश्चंस हैं तो 7 कर लेते हैं, और 8वां और 9वां आपके लिए होमवर्क बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, प्राप्तांक दिए हैं आपको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और यूं करके 60 तक दिए, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बिल्कुल सिंपल है ना, बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। ये हो गए हमारे। और उसके बाद हमें देखना है FI।
एफ आई देखते हैं क्या दिया है। एफ आई हमें दिया है 5, 12, 14, 10, 5, 12, 14, 10 और 8 और 6। अब काम हमारा कहाँ से शुरू होता है? काम यहीं पर शुरू होगा और यहीं से ख़त्म हो जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा 14 दिखाई दिया ना, इसको हम मान लेंगे F1, इससे ऊपर वाला हो जाएगा F0 और इससे नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, H देखना है, इन दोनों में गैप देखो कितना आ रहा है, तो 10-10 का गैप आ रहा है ना, तो H बराबर 10 हो गया, इतने सिंपल। L देखिए, इसके सामने वाला जो अंतराल है उसमें सबसे छोटा कौन है? 20 और 30 में से छोटा कौन? तो लोअर लिमिट हो गई L कितना हो गया? 20। पीछे वाले क्वेश्चन में भी L 20 था, इसमें भी 20 आ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फटाफट से फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला क्या था हमारा कि जी बहुलक तो बहुत सिंपल होता है, L प्लस ऊपर क्या करना है, F1 में से F0 घटाना है, नीचे 2F1 में से एक बार F0 एक बार F2 घटाना है और उसके बाद गुणा कर देना है H से। यही तो करते हैं। अब फटाफट से मान रखते हैं, तो बहुलक कितना आ जाएगा? बहुलक बराबर L का मान 20 प्लस F1 कितना है? 14। 14 में से F0 यानी 12 घटाने हैं। नीचे क्या करना है? 14 दूने 28, डायरेक्ट ही कर दूँ ना। F1 कितना? 14। 14 को 2 से गुणा कर दिया 28 माइनस F1 और F0 और F2 दोनों ही घटाने हैं, तो -12 माइनस 10 इंटू H कितना है हमारा? 10। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 दोनों घटा दिए। उसके बाद देखिए कितना बचेगा? 20 प्लस 14 में से 12 गए, 2 बच गए। नीचे देखिए 12 और 10 22, 28 में से 22 गए, कितने बचे? 6 बचे, गुणा में बच गया 10। इसको काटा कितने आ गए? 3। तो ये हो गया 20 प्लस 10/3। 10/3 कौन नहीं जाता? कितना होता है? 3.333। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 में जब 3.33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23.33 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सिंपल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो होमवर्क रहेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फटाफट से आप जो है इसको नोट कर लीजिए, आपके सामने है अभी। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही आपके होमवर्क रहेंगे। बिल्कुल आसान है, XI दिया है, FI दिया है आपको। फटाफट से इसका बहुलक निकाल करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन हो गए या नहीं। ठीक है, अगर आपसे हो गए तो क्वेश्चन नंबर 8 ओके डन लिख करके आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रह रही है, क्योंकि हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्टली कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, नया चैप्टर कौन सा शुरू करें, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बता दीजिए। चैप्टर खत्म है, खुश हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।